Hello everyone, once again welcome to Untold Concepts. Hope you guys are absolutely fine. You guys are doing perfectly well. You guys are on the fire. आप लोग जबरदस्त तरीके से अपनी प्रिपरेशन को कर रहे होंगे नहीं करो. ओके बाकी हम लोगों का जो जीरो टू हीरो सीरीज चल रही है मैथ की, उसमें HCF LCM हम लोगों का चल रहा है. कल हम लोगों ने इसमें सीख लिया था कि आपको कैसे अपना HCF निकालना है डिवीजन मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से. वो आपको क्लियर हो गई बात. ओके अब हम इसमें बात करते हैं कि आपको LCM फाइंड करना है. लेट्स फाइंड LCM. इसके भी दो मेथड होंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, डिवीजन मेथड. बट आपको डिवीजन मेथड पे ज़्यादा फोकस रखना है. जब भी आप LCM निकालोगे डिवीजन मेथड से निकालना. दोनों मेथड, इन मेथड को मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आपके स्कूल के जो एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, वहाँ भी आपको एग्जाम देने, तो वहाँ ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं. पर्टिकुलरली आपको पूछा जाता है कि इसका LCM निकालो इस मेथड से या इसका HCF निकालो इस मेथड से. बाकी जब आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो तो वहाँ पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता किस मेथड से निकाल रहे हो, कैसे निकाल रहे हो, आपको बस वहाँ पे आंसर निकालना होता है. राइट, तो मेक श्योर कि आपने वीडियो को लाइक कर लिया होगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, ठीक है, और कमेंट जरूर करना और अच्छे से अपनी नोट्स वोट्स बनाते जाओ, जो भी करवा रहे हो उसको करते जाओ, ठीक है. और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना, फ्री रहता है ये सारा कुछ, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलने लग जाते हैं. राइट, तो चलो LCM हम स्टार्ट कर रहे हैं. पहला हम जो इसमें करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे, ठीक है. LCM बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है. LCM बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. भले ये दोनों मेथड एक जैसे, डिवीजन मेथड भी इसमें वही है और प्राइम फैक्टराइजेशन भी ऑलमोस्ट वही है, थोड़ा सा वहाँ पे चेंज है, ठीक है. बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग LCM निकालेंगे, ठीक है. अच्छा, वो चीज़ मैंने आपको बताई थी LCM क्या होता है. हाँ, पहले आपको LCM बताना है. रुको, अभी LCM का बेसिक फंडा कहाँ बताया, ये तो HCF का ही बताया होगा ना. बस लेट्स फाइंड HCF. हाँ, अभी आपको एक बार LCM बताना है, ठीक है, कि LCM क्या होता है, एक बार हम वो बताते हैं कि LCM क्या होता है, ठीक है. सबसे पहले देख लो LCM होता क्या है. LCM वो तो समझना है ना हमें एक बार. तो लिख लो, इसमें एक छोटी सी डेफिनेशन लिख लो कि LCM ऑफ टू और मोर देन टू नंबर्स, जैसे आपने HCF में लिखा था उसी के जैसे, ठीक है. LCM ऑफ टू और मोर देन टू नंबर्स, LCM ऑफ टू और मोर देन टू नंबर्स इज द लीस्ट नंबर, या आप उसे स्मॉलेस्ट भी लिख सकते हो या उसे आप लोएस्ट भी लिख सकते हो, मतलब सबसे छोटा होगा. इज द लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय, विच इज कंप्लीटली लिख लो, विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय दोज नंबर्स, और वहाँ पे आपने देखा था HCF में जो HCF होता था वो उन नंबर को डिवाइड करता था. मैंने आपको बताया था HCF डिवाइड करता है, LCM डिवाइड होता है. चाहे तो आप LCM में भी लिख लेना कि LCM क्या होगा, डिवाइड होता है. LCM क्या होगा, LCM डिवाइड होता है, ठीक है. LCM क्या होगा, लिख लेना यहाँ पे, डिवाइड होता है, ठीक है, याद करने के लिए. क्लियर है बात. फिर मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल उसी के जैसे बता दूं. मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दे दिया कि जैसे LCM है, LCM ऑफ 6 and 4, LCM ऑफ 6 and 4 का जो LCM होता है वो 12 होता है, ठीक है. अभी समझ जाओ वो 12 होता है. इसका क्या मतलब हुआ, इट मीन्स, प्यार से लिखना है मुझे से नोट्स बनाने, ठीक है. इट मीन्स 12 इज द स्मॉलेस्ट नंबर. इट मीन्स 12 इज द स्मॉलेस्ट नंबर. 12 वो सबसे छोटा नंबर होगा. 12 इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय बोथ 6 and 4, ठीक है. 12 के अलावा ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, ठीक है, जो 6 और 4 दोनों से डिवाइड होगा. ये बात सबको भाई अच्छे से क्लियर हो गई, सबको मजा आ गया इस बात को सुन करके, ठीक है. सबको इस बात को सुन करके काफ़ी मजा आ गया होगा, ठीक है. अब इसको आप HCF के साथ अगर कंपैरिजन करो, HCF हमने क्या देखा था, HCF के साथ कंपैरिजन करो, क्या देखा था, ठीक है. क्या देखा था हमने HCF में कि HCF मोर देन टू नंबर इज द हाईएस्ट नंबर, वो सबसे बड़ा था जो उन सबको डिवाइड करता था, ठीक है.
यहाँ पे मैंने आपको एक्स वाई जेड की फॉर्म में भी लिखवाया था कि किसी भी नंबर का अगर मैं इसको यहाँ पे वही फॉर्म में लिखवाऊँ यहाँ पे कि एलसीएम ऑफ, आप ये भी यहाँ पे लिख सकते हो, ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हो कि एलसीएम ऑफ एलसीएम ऑफ, मान लो एक्स वाई है या जेड भी मान लो, एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड इज द लोवेस्ट नंबर, इज द lowest number, LCM of x y z is the lowest number which is completely divisible by, which is completely divisible by x y z। ठीक है, x y z। कोई दिक्कत है? समझ आ गया अच्छे से? अरे सामने देखो, जब भी यार क्लास करते हो ना तो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, कभी इधर देख रहे कभी इधर देख रहे हो। ये लाल शर्ट वाला तो काफ़ी देख रहा है उधर उधर, सामने देखो हंस रहा है फिर। ठीक है, तो यहाँ तक आपको चीज़ अच्छे से समझ आ गई। अब हमने वही काम करना है, लेट्स फाइंड एचसीएफ। आपको एचसीएफ फाइंड करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम पहले यहाँ पे यूज करेंगे। अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया, अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया कि आपको एलसीएम निकालना है, एलसीएम ऑफ, पहले बेसिक ले रहा हूँ, एलसीएम ऑफ 12 एंड 14, 12 एंड 14। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने 12 के क्या करने हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, मैंने 14 के क्या करने हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, 14 के करो, 12 के करो, आगे पीछे लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा, सबको पता है सर 2 7 जा 14, आंसर 7 1 जा 7। ये हो जाएगा 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। जब सर मैंने इनके प्राइम फैक्टराइजेशन करा, ध्यान से देखना, जब भी मैंने 14 का प्राइम फैक्टराइजेशन करा तो मुझे यहाँ पे मिला 2 × 7, और जब मैंने यहाँ पे 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करा मुझे मिला 2 × 3 मिला। ठीक है, एलसीएम मल्टीपल हमें निकालना है। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है, पहली बात यहाँ पे कॉमन देखो, ये आपको यहाँ पे कॉमन दिखा 2 और 2, 2 ऊपर भी है और यहाँ भी है, इसमें से तो आपने एक 2 ले लेना। ध्यान से सुनना मेरी बात, इसमें से आपने एक 2 ले लेना है। अब यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये 7 के साथ यहाँ कोई भी कॉमन नहीं है, ये 2 के साथ ऊपर भी कोई नहीं है, 3 के साथ ऊपर भी कोई नहीं है। जो कॉमन नहीं होंगे वो सब भी आपको लेने हैं, जो अनकॉमन है वो सारे के सारे आपको लेने होंगे। ये 7 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, मतलब कॉमन के साथ आपको अनकॉमन भी लेने हैं। या आप यहाँ से एक और चीज़ समझ सकते हो, जब भी आप एलसीएम निकाल रहे हो ना, प्राइम फैक्टराइजेशन करो, एचसीएफ निकालो और उसके साथ जितने भी अनकॉमन है उन सबको कर दो। ठीक है, या सीधे मैंने बोल दिया, जहाँ पे पेयर बन रहे हैं पेयर में से एक ले लो, जो पेयर नहीं बन रहा है उन सबको लेना पड़ेगा। 2 7 जा 14, ठीक है, 2 7 जा ये हो गया आपका 14, 2 3 जा 6, कैसे भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। 2 7 14, 2 3 6, 14 6 जा कितना होता है, 84। ठीक है, 84 हो गया आपका। तो ये आपका यहाँ पे क्या आ गया, इनका एलसीएम आ गया 12 एंड 14 का। देखो 12 7 जा 84 एंड 14 6 जा 84। क्लियर है बात? ऐसे करोगे आप लोग, कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी सज्जन को तो कोई तकलीफ है तो बता दो। क्लियर हो गया? और एग्जाम्पल देख लो। फिर मैंने आपको बोला कि आपको एलसीएम निकालना है, आपको एलसीएम निकालना है किसका, एलसीएम ऑफ 12 एंड 24। अब इसको आप सीधे सीधे देख के ही निकाल लोगे कि सर 12 और 24 का एलसीएम क्या होगा। आपको पता है एलसीएम वो नंबर होता है, वो सबसे छोटा नंबर होता है जो इन दोनों से डिवाइड होता है। आप बोलोगे सर 24 है, क्योंकि 24 खुद से भी हो रहा है, 24 1 जा 24 और 12 से भी हो रहा है, 12 2 जा 24। बट आपको अगर निकालना है ये, अगर आप यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर रहे हो, ये हो जाएगा 2 6 जा 12, ये हो जाएगा 2 3 जा 6, ये हो जाएगा 3 1 जा 3। आपने फिर यहाँ पे 24 का निकाला, आपको मिल जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। आपने यहाँ पे जो 12 के फैक्टर निकाले, आपको मिला यहाँ पे क्या, आपको यहाँ पे मिला क्या, 2 × 3 मिला। यस सर बिल्कुल मिला। और जब आपने यहाँ पे 24 का निकाला तो 24 के आपके यहाँ पे क्या मिले, 2 × 3 मिले। हमने बोला आपको क्या करना है, इनके पेयर बना देने हैं। ये हो गया यहाँ पे, मतलब जो दोनों में ये यहाँ पे कॉमन है, इसमें से मैंने एक 2 ले लिया। ये आपका फिर से यहाँ पे कॉमन है, इसमें से भी मैंने एक 2 ले लिया। ठीक है, फिर ये यहाँ पे क्या है, अब देखो ये और ये 3 कॉमन है, इसमें से मैंने एक 3 ले लिया। 2 अकेले छोटा, एलसीएम में 2 भी आएगा। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। यहाँ से भी आपको दिखा कि सर 24 आया। क्लियर है बात यार? क्लियर है दोस्तों बात? यस सर क्लियर है। फिर मैंने आपको बोला कि आपको एलसीएम निकालना है, एलसीएम ऑफ 24
एंड 28, 24 एंड 28 का आपको एलसीएम निकालना है। आप लोग बड़े प्यार से, बड़े गुस्से से, बड़े बिल्कुल अग्रेसिव माहौल में आप गए कि सर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करना सबको आ गया होगा मस्त तरीके से। फिर आपने 28 का करा होगा बड़े प्यार से, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, तो फिर आपका 7 1 जा 7, फिर आपको इनके फैक्टर मिले। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ बार बार, एक बार आप समझ जाओगे फिर आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट वहाँ पे देख के कर लोगे। 24 के आपको मिले 2 × 2 × 2 × 3, बड़े प्यार से आपने इसे लिख लिया। फिर आपको 28 का मिला क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन मिला 2 × 2 × 7। आप लोग क्या करोगे, इनके यहाँ पे पेयर बनाओगे। यहाँ पे आपको मिल गया सर ये वाला 2 और ये वाला 2 हो गया, ये 2 ये 2 हो गया, इसमें से मैंने एक 2 ले लिया, इसमें से मैंने दूसरा 2 ले लिया। ठीक है, इस 2 के साथ कुछ नहीं है, जिनके साथ कुछ नहीं है वो सारे के सारे आएंगे। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा आपका 24 हो गया, 24 × 7, 7 4 जा 28 का 8 कैरी 2, 7 2 जा 14, 2 15 16 168। यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। अब यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई भी छुटकी मुटकी प्रॉब्लम है तो आप लोग बता दो यार, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, आपको इजी वे में मैं बताने का ट्राई करूंगा। ठीक है, क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मुझे मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है और इन स्कूल्स में जाके मुझे अपनी स्टडी करनी है और अपना ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेके आया है आपके लिए वॉरियर 100 बैच, जिसमें भी आपको डेली क्लासेस मिलेंगी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी, वीकली टेस्ट मिलेगा, मंथली टेस्ट मिलेगा, एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज मिलेगी। आई रिपीट, एनी टाइम डाउट आपको फैसिलिटीज मिलेगी, 24/7 आपको मेंटरशिप रहेगी। आप लाइव क्लास में अपना माइक ऑन कर सकते हो, आप लाइव क्लास में अपना ऑन द स्पॉट डाउट क्लियर कर सकते हो। इसके बाद भी फिर भी आपकी कुछ क्वेरीज रहती हैं तो एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज मैंने आपके लिए रखी हैं और जो कंटेंट होगा वो ज़बरदस्त होगा। ठीक है, कुछ भी आपको परेशानी नहीं होगी कि सर कैसे करना है, क्या करना है, आपको बस फॉलो करते जाना है और अपना सिलेक्शन लेके रहना है। राइट, फिर इसके बाद जब भी आप लोगों का कोई भी टॉपिक हो जाता है, कोई भी हम लोगों का चैप्टर हो जाता है, उसमें फिर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपका पेपर होता है, जो आपका पहले के साल का जो पेपर हुआ होता है, उसमें कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं वो सारे क्वेश्चन भी आपको करवाए जाते हैं, ताकि आपको आइडिया आए कि यार जो हमने पढ़ा उस बेस पे हम जो क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं उनको हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। राइट, तो मस्त तरीके से आपकी क्लासेस होंगी, इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, परेशानियां होंगी लेकिन उनका समाधान आपको हर टाइम प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो और ज़बरदस्त तरीके से आप लोग अपनी क्लासेस कर सकते हो। ठीक है यार, देखो पीछे नहीं हटना है। अगर आपने ठान लिया है कि यार मुझे ये एग्जाम क्रैक करना है, कोई भी आपका गोल हो कि मुझे ये अचीव करके रहना है, तो पीछे नहीं हटना है, बिल्कुल आग लगा देनी है और ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों को मेहनत करनी है। राइट, तो कॉन्टैक्ट करो और लिमिटेड सीट है और जल्दी से जल्दी आप लोग अपना इनरोलमेंट कर लो और मस्त तरीके से अपनी प्रिपरेशन हमें करनी है। कोई प्रॉब्लम होगी तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। ये है आपका क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब बोलोगे सर ठीक है बहुत बढ़िया आप बता रहे हो, बहुत बढ़िया बता रहे हो, थोड़ी 3 नंबर का करके दिखाओ, थोड़ी 3 करके दिखाओ कि यहाँ पे तो आप बड़े बड़े हीरो बन रहे हो कि हाँ भाई हमने 2 नंबर के, जरा 3 का करके दिखाओ फिर माने हम, है ना। सिर्फ आपने बना रखा है 0 to हीरो सीरीज है, 3 का करके दिखाओ तो हम मानेंगे। हमने बोला ठीक है करके दिखाते हैं। आपको बोल दिया एलसीएम ऑफ 16, 24, या पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। एलसीएम ऑफ 12, 24, 72। ठीक है, इनका आपको एलसीएम निकालना। 3 नंबर मैंने आपको दे दी। आपने बोला कि ठीक है सर इतना तो आपने बता ही दिया है कि हमने इनके प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ठीक है, फिर सर आपने 24 का बोला है कि दूसरे नंबर का भी निकाल लो। ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। फिर सर आपने एक नंबर यहाँ पे और दे दिया 72 की, 72 का निकालो। ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं है, सब चंगा चल रहा है। ठीक है, अब आपको मिला कि सर यहाँ पे एक बारी मैं इसे समझाऊंगा, इसके बाद में आप डायरेक्ट करूंगा। ठीक है, यहाँ पे आपके 12 के आपको फैक्टर मिले क्या, 2 × 3 मिला। ओके, नो प्रॉब्लम। फिर आपको जो 24 के आपको जो फैक्टर मिले वो कितना मिले, 2 × 3 मिला। ओके सर, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल टिल नाउ। ठीक है, आगे है फिर आपका 72 के फैक्टर 2 ×
2 इंटू 3 इंटू 3। ओके सर, सब बढ़िया चल रहा है। फिर आप यहाँ पे गए, आपने यहाँ पे बोला क्या कि सर जो कॉमन है देख लो। आप ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे ये तीनों में है, ये तीनों में है, आपने ले लिया, 2 ले लिया। फिर आपको दिखा ये भी तीनों में है, ये भी क्या है, तीनों में है, आपने ये भी ले लिया, सब में है, ये ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे फिर देखो ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका तीनों में है, ये भी आपका तीनों में है, ये 3 भी आपने यहाँ पे बड़े प्यार से ले लिया। अभी तक हमने जो निकाला वो HCF निकाला है। ठीक है, अभी तक हमने जो निकाला वो HCF निकालना है। अब आपको थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखना है कि सर 2 इंटू 2 इंटू 3 जो सब में था वो हमने ले लिया। इसमें थोड़ा सा चेंज ये है कि अगर 3 नंबर का आपसे LCM पूछा जा रहा है, 4 नंबर का भी पूछा जा रहा है, वहाँ पे आप जिस फैक्टर को देख रहे हो अगर वो 2 नंबर में भी कॉमन है, आप उसमें से एक ही लोगे। समझ रहे हो बात को। HCF में क्या होता था कि सब में कॉमन होना चाहिए था, यहाँ पे सब में है तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी 2 में भी है उसमें से आपको एक ही लेना है। समझ रहे हो, मतलब इसको भी आपको यहाँ पे कॉमन बना लेना है कि 3 में नहीं है तो क्या हुआ, 2 में तो है, 3 से भले 2, यहाँ पे ऐसा आपका चलेगा। ठीक है, इसमें से भी आपने 1 2 ले लिया। अब जो अकेले बचा वो तो आएगा ही आएगा, उसने तो आना ही आना है। कर लो मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा कितना होता है 36, एंड 36 इंटू 3 करोगे, ये है ना, 2 2 जा 4, 4 4 12, 2 जा 24 होता है यार। टू टू जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 इंटू 3, ये करोगे 3 4 जा 12 का 2 कैरी 1, 3 2 जा 6, 6 1 7, 72 आ गया, क्योंकि ये था आपको दिख रहा है 12 6 जा 72। ठीक है, 24 3 जा 72 एंड 72 1 जा 72। क्लियर है बात, आगे आपको मस्त तरीके से निकाल दिया है ना। 0 टू हीरो सीरीज है ना, सीखिए आप इसको भी निकालना। अभी तक आपको लगता था सर हम 3 का कैसे निकाल दें, जनरली बच्चे यहाँ पे पेयर बनाते थे, वो इन दोनों को ले लेते थे कि ऊपर में वो इन दोनों को ले लेते थे। यहाँ पे आपने भी कभी ऐसा करा होगा, लेकिन यहाँ पे हमने इन दोनों को नहीं लेना, इन दोनों में से एक ही लेना है। क्लियर है, आगे निकाल लेते हैं। क्लियर है भाई बात, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये आपका पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, अब हम नेक्स्ट इसमें जो बात करेंगे वो हम किसकी बात करेंगे, यहाँ पे डिवीजन की बात करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड, LCM बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड। ये भी प्राइम फैक्टराइजेशन के ही जैसे है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज ऐसा है कि जब भी आपको LCM निकालने को बोला जाए, मैं आपको यहाँ पे जैसे यही वाला हम ले लेते हैं LCM ऑफ देखो जो अभी हमने क्वेश्चन करा उसी को हम ले लेते ताकि आपको क्लैरिटी बनी रहे। 24 और 28 का 168 आना चाहिए, आता है कि नहीं आता है। 24 28 का LCM ऑफ 24 एंड 28। ठीक है, 24 एंड 28 का आपको क्या निकालना है, LCM निकालना है। निकाल लोगे। डिवीजन मेथड कैसे करोगे, आपने ना 24 एंड 28 का एक साथ आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, एक साथ करना है। अभी तक हम अलग अलग करते थे, यहाँ पे हमें एक साथ करना है। एक साथ कैसे करना है, सबसे पहले स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपके पास 2 है, चेक करो कि इन दोनों में से कोई भी एक नंबर 2 से हो रहा है। यहाँ पे तो दोनों हो रहे हैं तो मैंने कर ली, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। क्या इन दोनों में अभी कोई भी एक नंबर 2 से हो रहा है, दोनों हो रहे हैं यहाँ पे, तो बहुत अच्छी बात है। 2 6 जा 12, 2 7 जा 14। क्या इन दोनों में से अभी कोई भी नंबर 2 से हो रहा है, आप लोग बोले यस सर हो रहा है। 2 3 जा 6 7। क्या इनमें आप कोई नंबर 2 से हो रहा है, भले इन दोनों में आप कोई भी कॉमन नहीं है। ठीक है, इसमें तो डायरेक्ट आप यही नंबर आएंगे, बट करने को आप कर लो। अब इनमें 2 से नहीं हो रहा है, 3 से हो रहा है। 3 1 जा 3 7, और यहाँ पे फिर 7 से हो रहा है, 7 1 जा 7, 1 आना चाहिए लास्ट में। अब आपको जो ये नंबर मिले, आप इन सीधे को सीधे इनको मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 इंटू 7 करोगे आपको मिलेगा 7 4 जा 28 का 8 कैरी 2, 7 2 जा 14 टू 16, 168 आपको मिलेगा। वहाँ भी आपको 168 मिला था, यहाँ भी आपको 168 मिला है। समझिए बात को, मजा आ गया, ये सर मजा आ गया। दूसरा देख लो, अगर आपको LCM निकालना है, जो हमने जस्ट इससे पहले करा कि LCM ऑफ 12 24 एंड 72, इनका एक साथ करना है आपको, क्या डिवीजन। भले हम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन ही कर रहे हैं, ठीक है, पर इसको लॉन्ग डिवीजन नहीं कहते हैं, लेकिन है तो ये शॉर्ट। एक साथ कर लो,
2 से हो रहा है कोई तो कर लो, 2 6 जा 12, ये भी हो रहा है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो गया, ये भी हो रहा है 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। फिर अब ये 2 से हो रहे हैं 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 हो रहा है। अभी भी 2 से हो रहा है, जो 2 से नहीं होगा उसे आपको ऐसे उतार लेना है, ये नहीं हो रहा है इसे ऐसे उतार लो। 6 हो रहा है 2 3 जा 6, 18 भी हो रहा है 2 9 जा 18। अभी ना कोई 2 से हो रहा है, नहीं हो रहा है, 3 से हो रहा है तो 3 से कर लो, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब 3 से हो रहा है लास्ट, 3 1 जा 3 हो गया। इनको मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 इंटू 3 करते हो तो आपको क्या मिल जाता है, 3 4 जा 12 का 2 कैरी 1, 3 2 6 1 7, 72। बताओ मज़ेदार है। तो डिवीज़न मेथड ज़्यादा इजी होता है, ज़्यादा सटीक होता है, ज़्यादा मज़ेदार होता है, ज़्यादा एक्यूरेट आपको आंसर देता है, टाइम भी आपका बचाता है। यहाँ तक किसी सज्जन को कोई भी तकलीफ है तो बता दो भाई, किसी सज्जन को कोई भी तकलीफ है तो बता दो। मज़ा आपको यहाँ तक आ गया होगा, चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि कैसे आपको डिवीज़न मेथड से एलसीएम निकालना है। कोई भी नंबर हो, बड़ा नंबर हो, छोटा नंबर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, कोई भी उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बस आपको इसको बार बार प्रैक्टिस करना है, इनको आपको बार बार प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और अगर आप लोग भाई प्रॉपर डेडिकेटेड क्लास चाह रहे हो, पूरी आप अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, तो आपका बैच भी चल रहा है, आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, अनटोल्ड कॉन्सेप्ट ऐप डाउनलोड कर सकते हो, या आप लोग मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नंबर तो आपको पता ही होगा, ठीक है, 7253989490। कोई भी दिक्कत होती है आप लोग कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। उसमें आपके डेली क्लासेस होती हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, वीकली टेस्ट होता है, मंथली टेस्ट होता है, एनी टाइम गाइज आपके लिए मैंने फैसिलिटीज़ रखी है। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो 24/7 आपके लिए अवेलेबल रहते हैं। बहुत लो कॉस्ट होती है ऑल ओवर इंडिया पे, और बेस्ट कंटेंट आपको दिया जाता है। क्लासेस की मेरी गारंटी रहती है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजी वे में वो समझ आएगा, और मस्त तरीके से बिल्कुल बिंदास होकर के आप लोगों की क्लासेस होती है। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो 24/7 अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग बता सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइस, ठीक है। बाकी मस्त तरीके से भाई आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन करनी है, ऐसे हल्के में मत रहो, ठीक है। ज़बरदस्त तरीके से आप लोग जब प्रैक्टिस करते हो, बार बार रिवाइज करते हो, तो वो चीज़ आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाती है, उसमें फिर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं लगती है। और रिवाइज नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाती है ना। सिंपल सी बात है यार, 2 बच्चे हैं आपके सामने, ठीक है, एक को चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रही हैं, दूसरे को नहीं हो रही हैं, ठीक है। हो सकता है किसी को थोड़ी समझने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन हमने उसे समझा भी दी है चीज़ें, उसे समझ भी आ गया, फिर भी वो जब क्वेश्चन कर रहा है या बाद में 2-4 दिन बाद, वो अच्छे से नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि भाई जो पहला स्टूडेंट था वो चीज़ों को बार बार रिवाइज कर रहा है, वो अपने प्रैक्टिस मोड में है। जो दूसरा है वो रिवाइज नहीं कर रहा है, वो सिर्फ आगे पढ़े जा रहा है, पीछे रिवाइज नहीं कर रहा है, फिर भूल जा रहा है, फिर बोल रहा है कि सर मुझे दिक्कत आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं हुई यार, जो मैं आपको पढ़ाऊँ और आपको समझना है। बस आप लोग एक प्रॉपर अपना सीक्वेंस से देखते रहो, ठीक है। प्लेलिस्ट मैंने आपको बना रखी है, एक वीडियो मैंने आपको बनाई थी कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है, ठीक है, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी आपको देखनी है वीडियोस कि कैसे कैसे आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना है, क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है। फिर भी कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी परेशानी होती है, तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू गाइस, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप लोग फील फ्री टू टेल मी, कोई भी बात होती है, कोई भी दिक्कत होती है। बाकी मस्त तरीके से आपको क्लास करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, मजे भी खूब करते रहो, और जहाँ दिक्कत आती है उस दिक्कत को फोड़ के आगे निकलते रहो। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट, नए इन्फॉर्मेशन, नए मोटिवेशन के साथ। सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी, एंड वन मोर थिंग, जब तक तोड़ोगे नहीं, यस, तब तक छोड़ोगे नहीं। ओके गाइस, क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मुझे मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, और इन स्कूल्स में जाके मुझे अपनी स्टडी करनी है और अपना ओवरऑल डेवलपमेंट करना है? तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेके आया है आपके लिए वॉरियर 100 बैच, जिसमें भी आपको डेली क्लासेस मिलेंगी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी, वीकली टेस्ट मिलेगा, मंथली टेस्ट मिलेगा, एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ मिलेगी। आई रिपीट, एनी टाइम डाउट आपको फैसिलिटीज़ मिलेगी। 24/7 आपको मेंटरशिप रहेगी। आप लाइव क्लास में अपना माइक ऑन कर सकते हो, आप लाइव क्लास में अपना ऑन द स्पॉट डाउट क्लियर कर सकते हो। इसके बाद भी फिर भी आपकी कुछ क्वेरीज रहती हैं, तो एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ मैंने आपके लिए रखी हैं, और जो कंटेंट होगा वो ज़बरदस्त होगा, ठीक है। कुछ भी आपको परेशानी नहीं होगी कि सर कैसे करना है, क्या करना है, आपको बस फॉलो करते जाना है और अपना सेलेक्शन लेके रहना है, राइट। फिर इसके बाद जब भी आप लोगों का कोई भी टॉपिक हो जाता है, कोई भी हम लोगों का चैप्टर हो जाता है, उसमें फिर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपका पेपर होता है
जो आपका पहले के साल का जो पेपर हुआ होता है उसमें कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, वो सारे क्वेश्चन भी आपको करवाए जाते हैं, ताकि आपको आइडिया आए कि यार जो हमने पढ़ा उस बेस पे हम जो क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं उनको हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। राइट, तो मस्त तरीके से आपकी क्लासेस होंगी, इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। परेशानियां होंगी लेकिन उनका समाधान आपको हर टाइम प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो और ज़बरदस्त तरीके से आप लोग अपनी क्लासेस कर सकते हो। ठीक है यार, देखो पीछे नहीं हटना है। अगर आपने ठान लिया है कि यार मुझे ये एग्जाम क्रैक करना है, कोई भी आपका गोल हो कि मुझे ये अचीव करके रहना है, तो पीछे नहीं हटना है, बिल्कुल आग लगा देनी है और ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों को मेहनत करनी है। राइट, तो कांटेक्ट करो और लिमिटेड सीट है और जल्दी से जल्दी आप लोग अपना इनरोलमेंट कर लो और मस्त तरीके से अपनी प्रिपरेशन हमें करनी है। कोई प्रॉब्लम होगी तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी।